हेलो गाइस। तो आज नो इंट्रो एंड नो मेकअप वीडियोस, नो व्लॉग्स, कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैठकर आप लोगों से कुछ बात करना चाहती थी, जो कि मैंने एक्सपीरियंस करा था 2024 में, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। एंड मैं उसी के बारे में बात करना चाहती थी। अगर ये थोड़ी वीडियो पर्सनल है, अगर किसी को नहीं अच्छा लगेगा तो वो स्किप भी कर सकता है। मैं ये उसके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी जो बात है वो रखना चाहती थी। तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हो यू वांट। एंड जो भी मतलब मेरे क्लोज वन है जो रहना चाहती है तो वो रह सकती है। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था इन 2024 में, जून में आई थिंक, तो उस टाइम पे मतलब बहुत सारे ऐसे बोलते रहते हैं कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, अब इसको इसको पैसे ऐसे मिल जाएंगे। एंड तो ये भाई यूट्यूबर बन गए हैं ये सब। जब कोई भी मेरी पहली जो वीडियो अपलोड करी थी, तब मेरे इतने अच्छा लगा था मुझे कि लोग मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैं किस तरह का कंटेंट बनाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वाह, लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वाह, लाइक कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड के बाद मैंने जैसे जैसे करके मैं वीडियोस बनाती गई एंड मुझे मज़ा आ रहा था। मैं उस टाइम में मतलब न्यू क्रिएटर, अगर जो कोई भी होता है यूट्यूब चला जाए कंटेंट क्रिएशन में अगर जा रहा है, वो भी न्यू है, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं से मेरा कंटेंट आए, है ना। मतलब कहीं से मैं कंटेंट लूँ और मैं अपना पोस्ट करूँ, मतलब ये है कुछ था कि मैं भी, मेरे को कोई भी कंटेंट मिल जाता ना, इवन मेरे को मैं सफाई भी कर रही हूँ ना, तो भी मेरे को लगता था कि भाई इसमें भी कंटेंट है। ऐसा था। ये धीरे 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 करते करते मैं इतना ज़्यादा मतलब कंटेंट 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 में घुस गई थी, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि तू सिर्फ और सिर्फ कंटेंट 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 में ही घुस रही है। तू सिर्फ व्यूज, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स, शेयर्स में ही भाग रही है। एंड मेरे को उस टाइम में नहीं समझ आया। मेरे को लग रहा था अरे छोड़ो, हटाओ, मेरे को कंटेंट से मतलब है, मेरे को अपने सब्सक्राइबर से मतलब है, मेरे व्यूज आने चाहिए, मेरे लाइक्स आने चाहिए। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मेरा कंटेंट क्या है, मेरे को किस चीज़ में कंटेंट बनाना चाहिए। मेरा खुद का रियल कंटेंट मुझे ही नहीं पता था। इसे भी मुझे को लगता था ना कि ये भी बना दूँ। मैं सबका कॉपी पेस्ट करते बनाती रहती, सबका देखती रहती थी। एंड सबका मैं कुछ भी मतलब मिलता था ना, इवन यूट्यूब शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम रील्स में, कहीं से भी मैं उसको लगता था अरे वाह, मैं अब मैं वायरल हो जाऊंगी, अब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। देन उसके बाद जब मेरी ऐसे 2024 मेरा ऐसे ही बीता है, ठीक है। घुसी रहती थी हमेशा कि कहीं से कंटेंट मिल जाए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, मेरे लाइक्स बढ़ जाए। लाइक्स के पीछे भागती रहती थी, हमेशा मेरा यही रहा है, हमेशा। मतलब अभी भी नहीं है, अब नहीं है इस टाइम पे, लेकिन पहले जब था ना, तो पहले लगता ही था कि यार मैं इतना ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं एडिट कर रही हूँ, मैं पोस्ट कर रही हूँ, स्टिल अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे, अच्छे लाइक्स नहीं आ रहे। तो कोई भी अगर क्रिएटर होगा ना, यूट्यूबर होगा, तो वो सोचेगा, कोई भी न्यू बिगिनर भी होगा ना, तो भी वो सोचेगा कि यार मेरी इतनी मेहनत ही नहीं काम आ रही, मैं क्या करूँ। तो उस टाइम में मेरा यही चल रहा था। मैं इतने मतलब वीडियोस तो बना रही हूँ, मैं मुझे लग रहा है कि मेरे वीडियोस अच्छे हैं, लेकिन ऑडियंस को शायद नहीं पसंद आ रहा उस चीज़ को। देन उसके बाद मेरा 2024 ऐसे ही बीता। मैं जैसे से करते 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 2025 में आ गई, ऐसे ही करते। 2025 में मैं सच में बताती हूँ, मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दिया। एंड 2025 में मुझे ऐसा घुमाया है ना कि मुझे लगता है कि मैं न्यू एकदम ऐसा, दुनिया मेरे को अलग लगने लगी उस टाइम। ये 2025 मेरा बहुत वर्स्ट भी रहा है एंड थोड़ा अच्छा भी रहा है। एंड मैंने काफ़ी सारे देखे हैं कि रियलिटी जो है ना, वो अलग ही है 2025। उसमें भी मेरा यही चालू था, व्यूज़ के पीछे भाग रही थी, लाइक्स के पीछे भाग रही थी। लेकिन उस टाइम में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा ये था ना, क्लटर एकदम भरा हुआ था, एकदम इंफॉर्मेशन सब ले रही हूँ, सब कंटेंट। तुम कोई भी कंटेंट मतलब तुम देखोगे, मतलब तुम इंस्टा पे या फिर रील्स पे या फिर यूट्यूब पे कंटेंट लेते चले जा रहे हो, तुम बना नहीं रहे हो उस चीज़ को, तुम कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन उसको चीज़ को यूज़ भी तो करो, है ना। तुम अगर बना रहे हो तो ठीक है, तुम उस चीज़ को बना भी नहीं रहे हो, तो क्या मतलब है। उस चीज़ के लेके
मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा मतलब ऐसा था कि मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, मेरे लाइक क्यों नहीं आ रहे, मैं इतना ज़्यादा टेंशन में रहती थी उस टाइम में कि मेरे को लग रहा था यार क्यों नहीं आ रहा। मतलब तुम एक टाइम पे समझ लो कि मैं डिप्रेशन में ही थी, सच में बता रही हूँ। एंड मैं इतना ज़्यादा दिमाग में लेके घुसती थी ना कि यार अब तो इससे मैं वायरल हो जाऊंगी, ये मेरी वायरल ही है भाई, इसमें तो अच्छे सब्सक्राइबर्स मिल ही जाएंगे, व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन घंटा कुछ नहीं होता था उससे। फिर उसके बाद मेरी जो 2025 ने धीरे 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 करते 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 मैं इतना खो चुकी थी ना, इतना ज्यादा मैं खो चुकी थी, इतना ज्यादा मैं डिप्रेशन ऐसे था ना उस टाइम पे, मैंने एक्सपीरियंस कर रहा है कि मैं बस भाग रही हूँ। मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ पहुंचूंगी, लेकिन मैं बस भाग रही थी। एंड इतना ज्यादा मैं डिप्रेशन में मैं चली गई थी, इतना क्लटर बढ़ा था यहाँ पे कि मैं सोचा था अब मेरे से नहीं होगा। मेरा मेंटल पीस बिल्कुल खत्म हो गया था। मेरे को लग रहा था हर चीज कंटेंट है, हर चीज कंटेंट है, हर चीज लाइक है, हर एक चीज मेरी बड़ी से बड़ी प्रायोरिटी मुझे लगता है लाइक्स ही है। मेरी इतनी बड़ी प्रायोरिटी बन गई थी लाइक्स, व्यूज और वीडियोस बनाना, कंटेंट बनाना, ये सब करना मेरा इतना ज्यादा मेरा था। एंड तुम लोगों को लग रहा होगा कि स्टोरी बता रही है, लेकिन ये ऐसे मनगढ़ंत बता रही नहीं भाई। आई स्वेयर मैं ये चीज एक्सपीरियंस करी है, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, उतना डीपली जाके बता रही हूँ, ठीक है। मेरा इतना था कि मैं अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं गिव अप करने वाली थी। मेरे इतना ज्यादा मेरा दिमाग खराब होता होता था कि मेरी अगर एक वीडियो नहीं चलती थी जिसमें मुझे लगता था कि ये चल जाएगी, ये चल जाएगी, लेकिन उसमें चलती नहीं थी, उसमें व्यूज नहीं आते थे, उसमें लाइक नहीं आते थे, मेरे को लगता अब मैं खत्म कर रही हूँ, मैं नहीं करने वाली, मैं वीडियोस नहीं बनाने वाली। ये इतना मेंटल पीस मेरा जा चुका था कि मुझे लग रहा है अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे कंटेंट बनाने की कोई मेरी कोई भी कैपेसिटी नहीं थी। मेरा ऐसा लग रहा था मैं खत्म हूँ अंदर से, तो मैं खत्म हूँ, ठीक है। कि इतना ज्यादा था ना कि अंदर से लग रहा था कि यार क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे से। ऑलमोस्ट मैं सारी मेहनत कर रही हूँ, सब क्रिएटर को देख रही हूँ, सब यूट्यूबर अपना अपना अच्छा अच्छा कर रहे हैं, मैं जेलस फील कर रही हूँ, मैं कंपेरिजन कर रही हूँ खुद से कि इसकी वीडियोस उसकी वीडियोस, वो उसने न्यू कार ले ली तो तेरी एज में तो कम से कम वो अर्न भी कर रही है, तू तो कुछ नहीं कर पा रही। सब सारे अब तुम क्लटर भर दो तो तुम्हारे दिमाग में और चीजें वो हेट वाली आने लगती हैं, है ना। तो इसलिए मैं इतना ज्यादा अपने आप से हेट करने लगी, तू कुछ नहीं कर पाएंगी, तू गिव अप, तू बेकार है, तुझसे होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं कर पाती, तेरे से एक वीडियो अच्छी नहीं बनती, तेरे में लाइक नहीं आते। तो वो सब चल रहा था। एंड देन उसके बाद मैं अंदर से तो मेरा था कि मैं अब नहीं कर पाऊंगी, मैं इतना ज्यादा खत्म हो चुका था अंदर से, जो मोटिवेशन था ना वीडियोस बनाने का वो खत्म हो गया। देन उसके बाद अंदर से तो मैं खत्म थी, लेकिन मैं चालू थी, मतलब बाहर तो मेरा सब चल रहा था वीडियोस वगैरह कि हाँ मैं बनाऊंगी, हाँ मैं बनाऊंगी। लेकिन उस टाइम फिर उसके बाद एक इमोशनल की हो रही हूँ भाई। तो फिर उसके बाद एक मेरी रील वायरल हो गई थी, जो कि अगस्त या फिर सितंबर में मैंने पोस्ट करी थी, मुझे याद नहीं है। तो मैंने वो फिर मेरे को नहीं पता था कि वो वायरल हो जाएगी, एंड उस टाइम पे मैं रो रही थी। मेरे दिमाग में वही से चल रहा था कि यूट्यूब बेकार है, यूट्यूब से कुछ नहीं होता है, एंड यूट्यूब बहुत घटिया है, एंड कुछ तेरा कंटेंट नहीं चल रहा है, तू खुद कुछ नहीं कर पा रही है, एंड किराए क्यों आ रहा है भाई। एंड फिर उसके बाद उस टाइम पे मेरे इतना ज़्यादा हो चुका था कि मैं ऑलमोस्ट, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ चुकी थी कि अब मैं इसके बाद कुछ नहीं करूँगी। मेरा वीडियोस चल रहा है ठीक है, मैं बंद करके अपना चैनल में जो भी जॉब वॉब है वो करूँगी। देन मेरी रील वायरल हो गई, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी रील वायरल होगी भी। जो दिमाग में जो आ रहा था ना, मैंने उसमें लिख दिया वीडियो में। एंड वो वीडियो मैंने 2 या 3 बजे के मैं करीब मैंने डाल दिया था वीडियो। एंड मैंने शाम तक देखा, उसमें कम से कम 5-6 हजार व्यूज है। मैंने कहा भाई इतने टाइम में कैसे वायरल हो गई। मेरे कभी आते नहीं थे, मैं शॉक्ड में थी, मुझे लगा कि यार इतने सारे कहाँ से आ गए उसमें। देन उसके बाद अगले दिन मैंने देखा उसमें
कितने व्यूज़ थे? आई थिंक 10 के या फिर ऐसे ही कुछ व्यूज़ आए थे, मुझे याद नहीं है, ठीक है? तो 10 के या समथिंग ऐसे कुछ व्यूज़ थे, ठीक है? एंड मैंने देखा भाई 10 के व्यूज़ लिटरली उसपे 1000 लाइक्स वगैरह सब आ रहे और मतलब उसमें कमेंट्स इतने प्यारे-प्यारे लोग हैं भाई। वो उसमें लिख रहे हैं कि कीप गोइंग, यू कैन डू इट, भाई तुम कर सकती हो। अरे तुम मुझे आईडी दो, तुम मैं तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाता हूँ। आई वाज सो हैप्पी एट दैट टाइम कि मुझे लग रहा था कि यार कितने अच्छे लोग हैं मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट मेरी मैं खत्म हो गई थी। मुझे मुझे लगा था अब मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगी, अब मैं पोस्ट नहीं करूंगी वीडियोस। लेकिन उस टाइम वो रील ने मुझे जितना ज़्यादा मतलब संभाला कि नहीं भाई तू कर सकती है। एंड उसमें अभी भी व्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी भी वो वायरल है, मतलब जनवरी 2026 आ गया लेकिन अभी तक वो वायरल है और उसमें 176 के व्यूज़ है एंड 8000 लाइक्स है। उसमें कमेंट्स आई थिंक 600 के पार होंगे शायद, देख लेना यार। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि यार वो लोग इतना मेरे को मेंशन कर रहे हैं स्टोरीज में, हर जगह मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कीप गोइंग गर्ल, यू कैन डू इट, कर सकती हो तुम, तुमसे अरे तुमसे हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है तुमसे, तुम कर लोगी। लोग बोलते हैं बोलने दो, लोग जो बोले उसको इग्नोर कर दो। मैं इतना ज़्यादा मैं खुश हो गई थी, मतलब इतने प्यारे प्यारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मेरे को मेंशन कर रहे हैं स्टोरी में एंड कह रहे हैं आपकी वजह से ये मतलब लिटरली मेरे को मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं कि ये आपने बहुत अच्छी रील बनाई है, ये तो मेरी बहुत मतलब रिलेटेबल हो गई एकदम से, मतलब सच में हमें भी ऐसा फील होता है एंड थैंक यू फॉर दिस रील, हम लोग भी ऐसे ही बनाते रहेंगे, आपको देख के हमें मोटिवेशन होता है। मैं भाई इतनी खुश थी, मतलब लिटरली मेरे को इतने सारे डीएम्स आए थे, मतलब प्राउड वाला फील आ रहा है। तो फिर उसके बाद सोचा नहीं था कि एक रील वायरल हो जाएगी एंड मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, इतने प्यारे लोग मिल जाएंगे एंड बहुत बहुत खुशी हो रही थी। खुशी को खुशी हो रही थी एंड उस रील ने पता नहीं क्या मतलब मेरे मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि वो वायरल जाएगी। मैंने आउट ऑफ नोवेयर मैंने दिमाग लगा के मैंने रील डाल दी थी। मैंने मेरे को कोई व्यूअर्स का कुछ भी नहीं था, आई स्वेयर मैं कुछ भी झूठ नहीं बोली, सच में मेरे को कोई वो नहीं था कि ये रील वायरल हो जाएगी या फिर ऐसा मैं डाल दूंगी ऐसा हो जाएगा, कंटेंट वायरल हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं पता था मुझे। बस जो मुझे को लगा ना वो मैंने डाल दिया, बिना ये एक्सपेक्ट करे कि मेरे को इसमें इतने व्यूज आएंगे, मेरे इतने लाइक्स आएंगे। नहीं, मुझे नहीं पता था, अचानक से होंगे एंड सब लोग इतने प्यारे कमेंट करे जा रहे हैं। उस टाइम मेरे को लग रहा था कि भगवान जी का एक साइन है कि बेटा तुम अभी तुम गिव अप नहीं करोगी, ठीक है? तुम अभी गिव अप नहीं कर, तुम्हें बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है एंड सबको दिखा देना है कि जो लोग बोलते हैं ना अरे तो कुछ नहीं कर पाई, ये है वो है, कंटेंट बनाना तो बहुत इजी होता है, मतलब लोग बोलते हैं, है ना? तो मैंने भी ऐसी बहुत सारी बातें सुनी है। तो क्या बहुत ऐसे बोलते अरे ये तो यूट्यूबर है, ऐसे बोलते हैं। तो मैं उनको दिखा दूंगी भाई यूट्यूबर ही हूँ मैं, बहुत बड़ी वाली, ठीक है? तो इतनी उस टाइम पे मैं खुश हो गई थी कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी, लेकिन वो रील मेरे ऐसे आंखें खोल दी कि मैं गिव अप से हट गई एंड मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आ गया। ऑफ कोर्स कमेंट्स एंड लाइक्स इतने इतने अच्छे अच्छे आए, मैंने कहा भाई अब मैं करके दिखाऊंगी, अब यूट्यूबर बन के दिखाऊंगी कि यार अब तो मुझे करके दिखाना, अब मैं करके ही रहूंगी, अब तो मैं कंटेंट बनाऊंगी, मैं यूट्यूबर भी बनूंगी इस चीज पे। तो एंड इसलिए मैं कहती हूँ 2025 मेरा बहुत अच्छा गया है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी, लेकिन उस टाइम भगवान जी ने कहा कि बेटा नहीं, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, अभी और आगे जाना है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, तुम्हें लग रहा होगा कि इस
यहाँ मैं क्यों हूँ, मेरा से कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है, मेरा बन क्यों नहीं पा रहा है, मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है, मैं रील एडिट करता हूँ कुछ नहीं हो रहा है, व्यूज नहीं बढ़ रहा है, लाइक्स नहीं बढ़ रहा है, सब बस शांत हो जाओ भाई, शांत। क्योंकि अभी जो तुम कर रहे हो ना वो सब कुछ तुम्हें बाद में दिखेगा। तुम्हें अभी लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, लेकिन वो एफर्ट्स का जो मतलब होता है ना बेनिफिट, वो बाद में मिलेगा। ठीक है, कि कहते हैं ना सब्र रखो फल मिलेगा, तो वही चीज है, सब्र रखो फल मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हारी कोई ना कोई ऐसी रील वायरल हुई हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, एंड तुम ऐसा करो ओ माय गॉड शॉक्ड हो जाओगे। जैसे भी हो जहाँ भी हो बस मेहनत करते जाओ, बनाते जाओ, एंड जो भी होगा ना सब अच्छे से हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो एक एक मेरा वो फेज था कि मुझे गिव अप ही करना था, मैं ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी थी, लेकिन वो होता है ना यूनिवर्स सुनता है, तो उसने एक रील मेरी वायरल कर दी। तुम और आगे जाना, तुम्हें और ज्यादा मतलब बहुत बड़ी यूट्यूबर बनना है तुम्हें, तो ऐसे ही बस करते जाओ, बनाते जाओ, जो भी हो, जैसा भी कंटेंट हो बस बनाते जाओ। मैंने भी शुरू किया था, इतना बेकार कंटेंट बनाया था, मैं खुद की वीडियोस नहीं देखती। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो सबका एक एक होता है भाई। अब ऐसे कोई एडिटिंग तो नहीं सीख लेता ना, धीरे धीरे करते हैं मास्टर हो जाते हैं ना उस चीज में। तो बनाते जाओ, जो भी हो जहाँ भी हो। तुम्हें अभी लग रहा होगा तुम स्टक हो एकदम लाइफ में, लेकिन अभी तुम्हें बस रुकने की जरूरत है। थोड़ा सा रिलैक्स करो, ज्यादा टेंशन यहाँ यहाँ की टेंशन तो बिल्कुल मत लेना तुम। ठीक है, कहीं की टेंशन मत लो, एंड शांति से अपना जो भी काम है करते जाओ, करते जाओ। फल की चिंता मत करो, सिर्फ और सिर्फ सब्र रखो, बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जो भी होगा ना वो भगवान भरोसे है, हो ही जाएगा। तुम्हारी कोई ना कोई ऐसी रील वायरल हो ही जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो भी हो कंटेंट बनाते जाओ, एंड आराम से करो, कोई इतनी जल्दी नहीं है। ठीक है, आराम से करते जाओ, करते जाओ, जो मिल रहा है ना तुम्हें कंटेंट वो बनाते जाओ। बस बनाते जाओगे, सीखते जाओगे तो करते जाओगे तो तुम पहुंच ही जाओगे जहाँ तुम्हें पहुंचना है। ठीक है, तो भगवान पे भरोसा रखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, भगवान जी हैं, है ना। जैसे भगवान जी ने मुझे गिव अप नहीं करने दिया, वैसे तुम लोगों को भी कम करने नहीं दोगे। ठीक है, तो आराम से करते जाओ, बस खुश रहो। और टेंशन, यहाँ की टेंशन तो बिल्कुल मत लेना भाई, क्योंकि यहाँ जो टेंशन होती है ना फिर खत्म हो जाता है इंसान। तो इसलिए है, भगवान भरोसे है, बस इतना समझो। ये मेरी कहानी थी और मुझे यही शेयर करनी थी। मैं कैसे उस फेज से जहाँ मैं गिव अप करने वाली थी ना, उस फेज से मैं निकल के आई हूँ सामने, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, सोच रहा हो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ या फिर नए व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।